दुनिया का एक बड़ा दार्शनिक था अरस्तु। अरस्तु ने एक बात कही थी, मूर्खों पर राज करने वाला अपनी असफलताओं को जश्न में तब्दील कर देता है। देखो, मूर्खों का राज करने वाला ताली बजा करके कहता है कि कोरोना भाग जाएगा और हम मान जाते हैं मूर्ख। रावत जी और ये जंतर मंतर, आप जो व्यूअर हैं इन्हें अच्छी तरह जानते हैं। ये चेहरा आज कोई नया नहीं है, पुराना चेहरा है। आंदोलन का नाम अगर आता है तो रावत जी को लोग जरूर याद करते हैं। क्या इसमें कोई शक है रावत जी? नहीं, मुझे कैसे जानकारी हो सकती है कि लोग मुझे याद करते हैं कि नहीं करते, पर मैं मानता ही नहीं। एक पुराना चेहरा आंदोलन और रावत जी आज हमारे चैनल पर। रावत जी, ये जो पहलवानों का आंदोलन है, बेटियों का आंदोलन है, और ये उस बेटी का जिसके लिए पूरा देश गर्व करता है, देश ही नहीं बल्कि दुनिया गर्व करता है, और ऐसी बेटी आज धरने पर बैठी है। हमें ऐसे में ही याद आता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा क्या माने रखता है? नहीं, देखिए, ये जो आपने कहा, जो धरने पर बेटी बैठी है, बेटी बैठाई गई है धरने पर, बेबस किया गया उन्हें। मैं अपने आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, हमारे देश में यौन शोषण का जो मामला कानून है वो कितना ताकतवर है। 2013 में आसाराम, संत आसाराम, इनका मोदी जी का बापू, उस आदमी ने अपने ही भक्त की बेटी के साथ बलात्कार किया था। वो बेटी गुमनाम है, उसने कोई मेडल नहीं जीता हुआ, उसके पिता का भी कोई बहुत नाम नहीं है। वो दोनों बाप बेटी थाने में गए, दिल्ली थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, आसाराम गिरफ्तार और जेल में सजा भुगत रहा है। कानून वही है जो आज है, और अब चुनौती हमारे सामने है कि गोल्ड मेडल विजेता बेटियां यौन शोषण की शिकायत पहले थाने में देती हैं, सुनवाई नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल जैसे राजनेता और वरिष्ठ अधिवक्ता का मदद लेते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश एफआईआर दर्ज करने का आदेश देता है और मुकदमा दर्ज होता है। बेटियां अब भी मैदान में, यहाँ सड़क पर बैठे धरना दे रही हैं, क्योंकि यौन शोषण का आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। उसने चैलेंज किया, पहले कहा, जब धरने पे बैठी थी, मुकदमे से पहले का जिक्र कर रहा हूँ, 18 जनवरी से 20 जनवरी को कहा मैं मुंह खोलूंगा तो सुनामी आ जाएगा। अब मुकदमा दर्ज होने के बाद चैलेंज कर रहा है, मोदी बोले, नड्डा बोले, अमित शाह बोले तो मैं पद छोड़ दूंगा। तो अब आप कौन ताकत है? पास्को एक्ट के तहत गिरफ्तार होना आदमी को तत्काल मुकदमा दर्ज होने पर गिरफ्तार होना होता है। आज भी वही कानून है, लेकिन सत्ता के शिखर पर बैठे लोग बदल गए। तब मनमोहन सिंह थे 2013 में, जो मुझे लगता है कि उनका हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं था, बलात्कारियों को बचाने में कोई रुचि नहीं थी, और अब यौन शोषण वाले को किसी भी कीमत पर फंसाने की रुचि या गिरफ्तार करने की रुचि नरेंद्र मोदी की नहीं है। देशवासियों का, आपके दर्शकों को सवाल करना चाहिए, जहां भी संभव हो सके भाजपा को घेरो। क्या कारण है कि यौन शोषण का आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ पूरा मोदी, अमित शाह और नड्डा, भाजपा और मोदी सरकार खड़ी है, क्योंकि तीनों को चैलेंज कर रहा है। और क्या कारण है कि यौन शोषण पीड़िता 15 दिन से धरने पर बैठी हैं और मोदी सरकार और पूरी भाजपा उनके खिलाफ अड़ी हुई है? ये सवाल आप लोगों को करना चाहिए। धन्यवाद। ये कितने झूठे हैं, इसको समझने का सबसे बड़ा सटीक उदाहरण है वो ये है, इन्होंने कहा कि सावरकर बुलबुल के ऊपर बैठ के भारत भ्रमण करता था, तो जो मूर्ख और गधे, नालायक, बेवकूफ इस बात पे यकीन करते हैं कि बुलबुल के ऊपर कोई यात्रा सफर कर सकता है, उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। दुनिया का एक बड़ा दार्शनिक था अरस्तु। अरस्तु ने एक बात कही थी कि मूर्खों पर राज करने वाला अपनी असफलताओं को जश्न में तब्दील कर देता है। देखो, मूर्खों का राज करने वाला ताली बजा करके कहता है कि कोरोना भाग जाएगा और हम मान जाते हैं मूर्ख। सुनो, अभी वो कह रहा है कि मेरे को 91 गाली दी, वो गाली गिनती कर सकता है? उसने जवानों की हत्या करवाई, 40 सत्यपाल मलिक कह रहा है उसे याद ही नहीं है। समझ रहे हो ना? जिन गाली गिनती करा रहा था अपनी गालियों की, तो पुलवामा पुंछ में 5 जवान हमारे शहादत हो गई, उसको याद नहीं है। हमारे देश के कितने एयरपोर्ट, तत्काल पूछो कितना बंदरगाह भेज दिया चीनी को अदानी के माध्यम से, तो उसको नंबर ही पता नहीं है। कितना एयरपोर्ट भेज दिया पता ही नहीं है। कितने हथियार बनाने की कंपनियां अदानी के माध्यम से चीन को भेज दिया, देश से गद्दारी करके, पता ही नहीं है। इसलिए इस सब पूरे मसले पर आप समझिए, ये बड़ा खेल है। फिर मैं कहना चाहता हूँ, मूर्खों पर शासन करने वाला अपनी तमाम असफलताओं को जश्न में तब्दील करता है। अब मूर्खों पर राज करने वाला क्या है? देखिए, बेटियां सड़क पर, किसान सड़क पर, देश का जवान सड़क पर, देश का हर इंसान सड़क पर। और लास्ट देखिए, अब की चिंता किस बात की है
इन्होंने तलवारें बांटी हैं रामनवमी से पहले। भारत के करोड़ों बेरोजगार रोजगार मांग रहे हैं, वो तलवारें बांट रहे हैं। और उसमें एक संदेश दे दिया उन्होंने कहा देखा हमने माया कोड नाली विधायक रही है, 20 साल जेल में रखा, तो देशवासियों का काम तुमको रोजगार नहीं देंगे, पर एक काम करेंगे, तुम्हारे बेटों को तलवार भेंट करेंगे, उन्हें दंगाई बनाएंगे, जेल जाएंगे, 20-20 साल में हम बरी करा देंगे। ये संदेश दिया जा रहा है और ताली बजेगी इस पर भी ताली बजने वाली है, ये गारंटी है। इसलिए आप इस पूरे फॉर्मेट को हम सब लोगों को, मुझे तो लगता है, मैं तो व्यक्तिगत तौर पर ये मानता हूँ कि ये तो सबसे ताकतवर बेटियां हैं, इन्होंने ओलंपिक पदक भी हासिल जीते हैं और इनके साथ तो पत्रकार भी सब है। लेकिन गलत परंपरा जो बनी है, वो परंपरा क्या बन गई? हमारे देश में ये बेटियां अब सड़क पर कानून के कारण नहीं है, सरकार के बाप की ताकत नहीं रोकने की। अगर हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश ने गंभीरता के साथ में कनॉट प्लेस में लिखित शिकायत जो थी यौन शोषण की, उसको एफआईआर में तब्दील न करने वाले पुलिसकर्मी को जेल भेज दिया होता, तो मैं दावे से कहता हूं ब्रजभूषण शरण सिंह जेल में होता और ये बेटियां सड़क की बजाय ये अपने अखाड़े में वो सब कर रहे होते, अपनी एक्सरसाइज अगले खेल की। और जो आप कह रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो मित्र लोग समय दे रहे हैं, जिन मित्रों ने समय दिया, जो सरकार समय दे रही है, ये कोई जंगल का भेड़िया नहीं है ब्रजभूषण शरण सिंह, जो किसी झाड़ी में छिपा हो, किसी गुफा में छिपा हो, किसी पहाड़ी में छिप गया हो, किसी झरने के पीछे छिपा हुआ हो। ब्रजभूषण सिंह एक इंसान है और सांसद है। कहाँ रहता है? पॉस्को एक्ट कहता है कि जब मुकदमा दर्ज होते गिरफ्तार किया जाना चाहिए। एक और गलत परंपरा शुरू हो रही है कि यौन शोषण करने वाले की पहले जांच पड़ताल होगी तब गिरफ्तार होगा, और यौन शोषण करने वाले लोग देश में ताकतवर लोग हैं, और जो यौन शोषण के शिकार होते हैं, दलित, आदिवासी, मछुआरे, गरीब, भूमिहीन, खेतिहर मजदूर, अल्पसंख्यकों की बेटी, उनके खिलाफ अब शिकायतें दर्ज होंगी कि नहीं, और कभी यौन शोषण करने वाले गिरफ्तार होंगे कि नहीं, ये चिंता का। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मेरी एक अपील है, जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, ये लड़ाई गोल्ड मेडल विजेताओं की नहीं है और ये खाप की ही बेटियों की लड़ाई नहीं है। ये अब हमारे देश की आधी आबादी की लड़ाई है। ये आधी आबादी की लड़ाई में मैं ये अपील करता हूं आपके साथ, ये खाप तक सीमित वाला मामला बिल्कुल नहीं है और ये खाप पंचायत तक का सीमित मामला भी नहीं है। यदि आप देशवासी चाहते हैं कि देश में अल्पसंख्यक की, दलित की, खेतीहर मजदूर की, आदिवासी की, मछुआरे की, भूमिहीन की, गरीब की, कमजोर की बेटी बहू के साथ में यौन शोषण हो, तो उसके साथ न्याय होना चाहिए तत्काल। उन सब का दायित्व तो बनता है। अगर संभव हो सकता है तो सब उठ खड़े हो जाओ, दिल्ली आओ, जंतर मंतर पे हम आपका स्वागत करते हैं। यहाँ भूखा रहने की भी दिक्कत नहीं है, रब का दरबार यहाँ पर खुला है। बंगला साहिब में खाना भरपेट मिलेगा आप लोगों को। मैं खाने का लालच नहीं दे रहा हूँ, पर मैं कह रहा हूँ हम सबका दायित्व तो बनता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश ने इस पूरे मामले को इस दशा में पहुंचा दिया है जहां पूरा का पूरा खेल भाजपा के पक्ष में। और कारण क्या है? इसके बड़े कारण मैं आपको बताता हूं। एक, हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद भले राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली हो संसद की, लेकिन मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, जिस तरीके से भारत के बंदरगाह, एयरपोर्ट, रेलवे लाइन और हथियार बनाने की कंपनियां चांगचुंग लिंग चीनी उसके अडानी के माध्यम से बेच दिए गए हों, अगर ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की जांच बैठेगी तो मोदी को जेल जाना पड़ेगा देशद्रोह के मामले में। इसीलिए वो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की जांच नहीं चाहता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 4 राज्यों के राज्यपाल को सत्यपाल मलिक ने कहा है कि जवानों की हत्या करवाई चुनाव जीतने के लिए, और उससे भी इन 2 मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यौन शोषण की पीड़ित बेटियों को बलि का बकरा बना करके नरेंद्र मोदी जानबूझ करके यौन शोषण के आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने का काम कर रहा है। इसलिए आप सबका दायित्व बनता है, जहां भी आपको भाजपा का नेता मिलता है, सब लोग घेरो उसको, 2 जूते पैर में पहनते एक हाथ में उठाओ पुराना टूटा हुआ और पूछो, जब ये पूरे देश में ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ मोदी गृह मंत्री, पूरी मोदी सरकार और भाजपा, क्योंकि उसने चैलेंज किया एफआईआर दर्ज होने के बाद, नड्डा बोले, मोदी बोले, अमित शाह बोले, उसके साथ क्यों खड़ी है उन शोषण करने वाले के साथ, और हमारे देश में यौन शोषण पीड़िता बेटियों के खिलाफ क्यों खड़ी है। और आखिरी बात ये दोबारा बोल रहा हूं, जब गोल्ड मेडल विजेता बेटियों को यौन शोषण करने वाला का गिरफ्तार नहीं हो सकता है, तो तुम्हारे बेटियों के साथ होने वाले शोषण पर ना मुकदमा दर्ज होगा, ना गिरफ्तारी होगी। इसलिए पूरे देश से मैं अपील करता हूँ, उठ खड़े हो जाओ। और ये हमारे देश में नारी द्रोही भी है। जब से संघ की स्थापना हुई तब इसका मुखिया हेगड़ेवार था, और आज मोहन भागवत है। इनके संगठन में नारी के लिए न सम्मान है न स्थान है। आप सबों से अपील करता हूं, उठ खड़े हो जाओ। ये चुनौती हमारे लिए है।
अगर हम ओलंपिक विजेता बेटियों को न्याय नहीं दिला सकते हैं तो किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, मछुआरे, भूमिहीन खेतिहर मजदूर की बेटी को न्याय मिलना असंभव है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, इससे पहले एक घटना घटी है छावला दिल्ली में, किरण नेगी थी, गैंग रेप हुआ, बलात्कार हुआ, तेजाब से जलाए गए उसकी आंखें, उसके बलात्कारियों को रिहा किया गया। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, मुख्य न्यायाधीश जी, भूली बिसरी करो, आपने ये अपराध किया है, कनाल प्लेस थाने के पर मुकदमा नहीं दिया उन पुलिसकर्मियों पर। और मैं ये कहता हूं, अन्यथा जब इतिहास लिखा जाएगा आपका तो काला अध्याय होगा, काला अध्याय।